हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम भारत के विभिन्न संवैधानिक पदों के कार्यकाल के बारे में डिस्कस करेंगे। भारत का सबसे उच्चतम पद राष्ट्रपति को माना गया है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, लेकिन अगर नया राष्ट्रपति अपना पद धारण नहीं करता है तब तक पुराना राष्ट्रपति ही उस पद पर बने रहेंगे। उस स्थिति में ये कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक भी हो सकता है। अभी हाल में ही भारत के राष्ट्रपति का चुनाव हुआ। आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि भारत का राष्ट्रपति किसे चुना गया। भारत के उपराष्ट्रपति, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनका कार्यकाल भी 5 वर्षों का है, परंतु अगर नए उपराष्ट्रपति अपना पद धारण नहीं करते हैं तब तक पुराने उपराष्ट्रपति ही अपने पद पर बने रहेंगे। इस स्थिति में भी वो 5 वर्ष से अधिक तक अपना पद धारण कर सकते हैं। अब आता है प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंडिया में भारत के प्रधानमंत्री का कोई काल निर्धारित नहीं है, अर्थात जब तक उन्हें लोकसभा का बहुमत प्राप्त है, लोकसभा में उन्हें विश्वास प्राप्त है, तब तक वो अपने पद पर बने रहते हैं। भारत में लोकसभा का कार्यकाल, अगर वो लोकसभा भंग नहीं हो तो 5 वर्षों का होता है। अतः हम कह सकते हैं कि भारत में प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, अगर लोकसभा भंग नहीं हो तब। राज्यपाल, गवर्नर। भारत में राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। भारत में राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर। भारत में चीफ मिनिस्टर का कार्यकाल भी विधानसभा के विश्वास पर आधारित है। अगर उन्हें विधानसभा का बहुमत प्राप्त है, अगर उन्हें विधानसभा में विश्वास मत प्राप्त है, तब वो अपना कार्यकाल पूरा कर सकेंगे। भारत में विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री का कार्यकाल भी 5 वर्षों का होता है, अगर विधानसभा बीच में भंग नहीं हुआ हो तब। लोकसभा के सदस्य, मेंबर ऑफ हाउस ऑफ द पीपुल, इनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, यदि इसे भंग नहीं किया जाए। अब अगला नंबर है राज्यसभा के सदस्य, मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। इनका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। भारत में राज्यसभा का चुनाव प्रत्येक 2 वर्ष में होता है, इसीलिए 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। वैसे भारत में राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। विधानसभा के सदस्य, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इनका कार्यकाल भी 5 वर्षों का होता है, यदि इसे भी भंग नहीं किया जाए तब। अगला नंबर है विधान परिषद के सदस्य का, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। भारत में बहुत सारे राज्य हैं, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, जहाँ पे विधान परिषद मौजूद है। तो विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद मौजूद है। भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनका कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक होता है, अर्थात ये जब 65 वर्ष की आयु पूरी कर लेंगे ये अवकाश ग्रहण कर लेंगे। कभी कभी देखा गया कि कुछ भारत के मुख्य न्यायाधीशों का कार्यकाल कुछ महीनों में पाया गया, जैसे बहुत सारे मुख्य न्यायाधीश ऐसे हैं जिनका कार्यकाल कुछ महीनों में, और एक भारत के मुख्य न्यायाधीश ऐसे हैं जिनका कार्यकाल सिर्फ 18 दिन ही रहा। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक होता है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, CAG, कैग, इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले आए, अर्थात अगर कोई व्यक्ति 59 वर्ष की आयु में भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक बनता है तो वह पूरा 6 वर्ष के
कार्यकाल पूरा करेगा और वो 65 वर्ष की आयु में रिटायर होगा। परंतु अगर कोई व्यक्ति 62 वर्ष की उम्र में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बनता है तो वह 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगा, अर्थात वह 65 वर्ष की आयु में रिटायर कर जाएगा। इसलिए यह जरूरी नहीं है कि वह 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा ही कर सके। इन दोनों में से जो पूरा पहले हो जाएगा उनके आधार पर वह अवकाश ग्रहण करेगा। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, इनका कार्यकाल भी कैग के तरह ही 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, जो भी पहले आए। बिल्कुल भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की तरह ही इनका कार्यकाल भी होता है। हमारा अगला जो पद है वह है संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी। इनके अध्यक्ष का कार्यकाल भी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले आए वह माना जाएगा। जैसे भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त और कैग के बारे में पहले से निर्देशित है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष चेयरपर्सन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक जो भी पहले आए वह माना जाएगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, इनके अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्षों का होता है। ऐसे कोई फिक्स नहीं है, परंतु परंपरा के अनुसार 3 वर्षों से चलता आ रहा है, तो इनका कार्यकाल 3 वर्षों का होता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स NCST के अध्यक्ष का कार्यकाल भी 3 वर्षों का होता है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के अध्यक्ष का कार्यकाल भी 3 वर्षों का होता है। तो ये था कुछ महत्वपूर्ण पदों के कार्यकाल। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।